अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज जनाब बड़ी खबर आपसे शेयर करनी। खबर ये है कि 20 से 25 दिनों में इमरान खान रिहा हो सकते हैं, हो जाएंगे। और 2 से 3 दिन या ज़्यादा 3 से 4 दिन में शाह महमूद कुरैशी रिहा हो रहे हैं जनाब। ये आज वो खबर है जो 29 दिसंबर आज जुमे के दिन मैं आपको जनाब दे रहा हूँ। और असल में सिर्फ ये खबर देना मकसूद नहीं, ये मत बताना है कि खबर कहाँ से आई। और दूसरी बात ये कि खबर में वाकई कोई जान भी है या नहीं है। आमतौर पर जो खबरें होती है ना जी, वो लोगों को सिर्फ तसल्ली, और पीटीआई के लोगों को, खासतौर पर पाकिस्तान के लोग इस वक्त बड़े कॉन्शियस हैं जनाब, दिन रात दुआएं कर रहे हैं। तो हर दुआएं दुआएं करते हुए ना जी, हर लम्हे देखा जाता है कि पूरी भी होती होती है या नहीं होती। तो जब कोई कह दे जनाब कि जनाब आपकी दुआ पूरे होने वाली है, तो लोग बड़े तसल्ली खुश हो जाते हैं जनाब। क्या ये सिर्फ खुश करने वाली खबर है, तसल्ली देने वाली खबर है, या फिर इसमें कुछ हकीकत भी है? ये मैंने जनाब आपको बयान करना है। और उसके अलावा इमरान खान साहब को जनाब 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। बाबा ये कैसा कैदी है, अडयाला जेल में बैठा हुआ है और जनाब उसको जुर्माने हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और अहम खबर जो मैंने देनी है वो है जनाब, जो शौकत खानम अस्पताल है उस पर बाकायदा यार लोगों ने हमला कर दिया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नतायज क्या होंगे। तो आगाज जो करते हैं जनाब, वो करते हैं हम शौकत खानम अस्पताल के हवाले से। खबर जनाब ये है कि एक इस्लामाबाद में फंड रेजिंग के लिए एक तकरीब होना थी, और उसकी मंजूरी दी जा चुकी थी, और बाकायदा एनओसी भी जारी कर दिया गया था। लेकिन अ, इस तकरीब को अचानक जनाब रोक दिया गया है, उसका एनओसी बाकायदा मनसूख कर दिया गया है। और वहाँ के मजिस्ट्रेट की तरफ से बाकायदा एक जनाब लेटर आया है मनसूखी का, कि आप जनाब फंड रेजिंग के लिए ये तकरीब नहीं कर सकते। उसकी वजह कोई नहीं बताएगी, वजह जनाब कोई नहीं है उसमें। आमतौर पर होता है ना कि फलां वजह। ये एक होटल में, इस्लामाबाद के एक अच्छे होटल में जनाब होनी थी तकरीब, और ये होती रहती है, मतलब कोई नई नहीं हो रही, ये होती रहती हैं। इवन आप इमरान खान साहब जब गिरफ्तार थे जेल में सब में, तो लेकिन उनके जो शौकत खानम के एड्स हैं, इश्तेहारात हैं जनाब के फंड रेजिंग के हवाले से, वो चल रहे हैं बस। और बड़े बड़े गुलकार आकर उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी आकर रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो ये क्या हुआ है जनाब, इसके बारे में कोई वजह नहीं। आमतौर पर होता ये है कि आप वजह तो बता देते हैं ना, तो बाद में जनाब जो वजह बताई गई थी जनाब, वो डोनर्स का चूंकि पता नहीं चल रहा, इस किस्म की जनाब उन्होंने। तो भाई डोनर्स जब देंगे कोई पैसे, तो सबके सामने ऐलान हो जाएगा। उन्होंने चुपके तो नहीं दे, पैसे देने के लिए तो ये तकरीब हो रही थी। और इसरार नाम के जनाब एक गुलकार हैं, उन्होंने उसमें परफॉर्म भी करना था। अब पता नहीं क्या मामलात हैं। पहले जनाब मुल्कू के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने एक जनाब नक दो को का एक गाना गाया, पंजाबी का, माइयों का। और उसमें एक जनाब कैदी अडयाला जेल का कैदी 800 नंबर 4 होवे, ये भी जनाब एक उसमें स्टैंजा था, और एक माइया जो शामिल था। इसकी वजह से जनाब उसकी मलकू के गुज़श्ता मेरे ख्याल 18 दिन हो गए हैं, वो रेटिंग में नंबर 1 चल रहा है। और इस पर जनाब पुलिस ने उसको जनाब कोई एक कंट्रोवर्सी थी कि उसको गिरफ्तार भी किया गया था। अब मलकू ने पूरा का पूरा गाना जो है, यानी सारे के सारे जो माइये हैं, वो मुर्शिद भी बना दिया, और उसका नाम भी नकदा कोका 2 मुर्शिद उसका नाम रख दिया है। तो आप यकीन करें, टी सीरीज की सारी मकबूलियत एक तरफ, और इस एक गाने की मकबूलियत एक तरफ। तो हो सकता है जनाब इस मकबूलियत का भी मामला हो, लेकिन ये बड़ा संगीन और अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें, आप सियासत करें, कुछ भी करना चाहते हैं आप सियासत करें, लेकिन इदारों को तो दरमियान में ना रगड़े ना। ये इदारा इमरान खान के लिए नहीं है। उसकी वालदा तो शौकत खानम, उसका तो इलाज ही सही नहीं हो सका था पाकिस्तान में, और वो चल बसी थी। अब इमरान खान ने अपनी वालदा का इस शौकत खानम अस्पताल में इलाज नहीं कराना। इसमें आपकी वालदा, मेरी वालदा, हम सबके बच्चों, माओ, बहनों, बाप, बेटियों, सबके जनाब इलाज होने हैं। तो आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि आपके इल्म में है कि इस पर जनाब अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। यानी 12 अरब रुपए सालाना अखराजात है इन अस्पताल को चलाने के लिए। 3 अस्पताल हैं, लाहौर का, पिशावर का और कराची का भी जनाब बन रहा है, इनॉग्रेट हो रहा है। और जब वो चल पड़ा तो शायद और ज्यादा खराजात हो जाए, 10 से 12 अरब रुपए। और पता है कितने बनते हैं आपको? ये 1 अरब रुपए महाना बनते हैं 30 दिनों में। 1 अरब रुपए, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए सिर्फ 30 दिनों में। और ये जनाब महाना कितने बनते हैं, ये रोजाना कितने बनते हैं? यानी 3 से 3.5 करोड़ रुपए रोजाना, 350 लाख रुपए रोजाना। मतलब कोई आसान नहीं है। आप छुट्टी हो, कुछ भी हो, इनके अखराजात हैं। तो शायद यही वजह है कि इनको अस्पतालों को चलाना कोई आसान काम नहीं है।
लेकिन इमरान खान ने 1994 में जनाब इसका इफ्तिताह हो गया था इस अस्पताल का, और 2024 आने वाला है। 30 साल से ये अस्पताल चला रहा है इमरान खान, और इसकी जो मेन कंट्रीब्यूशन होती है वो कुर्बानी की खालें होती है, ज़कात होता है माह रमज़ान में, और इसके अलावा जनाब ये डोनेशंस की फंड रेजिंग के लिए तकरीबात होती हैं। तो अब आप जब उनको रोक रहे हैं तो आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान, और ज़्यादातर पैसा साझे पाकिस्तान के लोग तो गरीब हैं, बाहर जो पाकिस्तानी ओवरसीज बैठे हुए हैं वो लोग पैसे देते हैं, और इनमें ना बड़े-बड़े लोग, मतलब बड़े सियासतदान इमरान खान के जो मुखालिफ सियासतदान हैं, वो भी देते हैं। इमन अलीम खान साहब इसके डोनर्स में हैं, वो कहते हैं अब भी मैं डोनर हूँ। तो उसकी वजह ये है कि अस्पताल बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है, और ये हम सब का, पाकिस्तानियों का अस्पताल है। तो इस तरीके से जनाब आप जब रोकेंगे तो इससे अच्छा नहीं होगा। लेकिन खान जो है ना जी, वो अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ दो बातें मैं अर्ज कर दूं। पिछले आज ही जनाब एक जो आलमी जरीदा है, उसने कहा है जी कि जो इमरान खान के जो नजरियात हैं वो गैर मुकम्मल है, नामुकम्मल किस्म के जनाब। मिसाल के तौर पर इसी शौकत खानम को देख लें, मिसाल यानी तीन तीन करोड़ रुपए रोजाना इकट्ठा करना और 12 अरब रुपए सालाना इकट्ठा करना, ये कोई आसान काम थोड़ी है। मतलब लोग तो वैसे ही से डर के भाग गए कि भाई ये नहीं हो सकता, और खान साहब ने आज तक जो भी काम किया उसमें यही कहा गया कि ये काम नहीं हो सकता जनाब, लेकिन वो कर रहा है और इंशाअल्लाह करता रहेगा, ये होता रहेगा। यहाँ ईदी जैसा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया में कहीं कहीं नहीं है, और ईदी साहब फौत हो गए, लेकिन ईदी ट्रस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस वैसे काम कर रही है, हेलीकॉप्टर इवन जनाब काम कर रहे हैं। तो जनाब लेकिन इसका होता क्या है जनाब, शौकत खानम के हवाले से ये है कि जब भी इसकी मुखालफत की गई फंड रेजिंग में इजाफा हुआ, यानी अब तक प्रीवियस हिस्ट्री तो यही है कि जब जब इसको रोकने की कोशिश की गई फंड्स और ज्यादा बढ़ गए। मिसाल के तौर पर ये इस्लामाबाद में अगर इस तकरीब को ना रोका जाता तो हो जाती, जितने डोनेशन होने थे वो हो जाने थे, लेकिन अब इसको रोक दिया गया है। तो वो डोनेशंस तो होंगे सो होंगे, चाहे वहां गुलकार इसरार परफॉर्म करे ना करें, तकरीब हो ना हो, होटल में आने दिया जाए ना आने दिया जाए, जो डोनर्स है जिन्होंने देने थे, जिन्होंने वादे किए हुए थे, जिन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी वो कर देनी है। लेकिन इससे ये होगा कि मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुंचेगा, और पहले शायद ये फंड्स इस्लामाबाद तक होते, अब रद्द अमल के तौर पर पूरी दुनिया से आएंगे और ज्यादा आएंगे। तो ये, लेकिन आपने अपनी खबासत, अपनी जनाब जो अंदर का कालापन है वो जाहिर किया है, ये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। मैं पीटीआई वालों से भी कहूंगा कि खुदा के लिए अपनी सियासत में शौकत खानम को ना लायक करो। ठीक है, एक अचीवमेंट है, आपने उसके प्रोफाइल में इमरान खान की लिखी हुई, अच्छी बात है, इससे आगे नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो, इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया, ठीक है भाई जेल में डाल दिया, लेकिन शौकत खानम के साथ जुल्म ना करो। ये हमारा, हमारी कौम का, हमारे बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का जनाब ये अस्पताल है, और इसके साथ इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए। जी अगली खबर है जनाब, अडियाला जेल के कैदी 800 नंबर 804 को हुक्म दिया गया है कि जनाब 2 लाख रुपया फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दें। वही इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है जनाब, और जिस इलेक्शन कमीशन ने अब बल्ला जो इंतखाबी निशान पेशावर हाई कोर्ट से वापस भी लाया पीटीआई को, उसके खिलाफ पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर 2 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। हालांकि ये मामला 11 जनवरी को हाई कोर्ट में जनाब ये समाअत होना था, लेकिन नहीं जी नहीं, बहुत जल्दी है। तो वही जनाब इलेक्शन कमीशन ने 2 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। वो जुर्माना क्या है, वो जनाब एक लिस्ट आई है खैबर पख्तूनख्वा से, जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए थे जनाब, उसमें इमरान खान साहब ने कुछ खिताब किया था, हालांकि वो शायद वजीर आजम भी नहीं थे, लेकिन उनको 2 लाख रुपए जनाब, 50,000 रुपए, 1 रुपए एक है, इस तरह 2 लाख रुपए टोटल जुर्माना उन्हें कहा गया है। उन्होंने कहा जी आप ये 2 लाख रुपए जुर्माना भरेंगे तो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे, वरना नहीं होंगे। बहरहाल जनाब जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे, आप जुर्माना कर सकते हैं, और आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। आखिरी खबर की तरफ आते हैं जनाब, खबर है कि 20 से 25 दिनों में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, हो सकते नहीं, हो जाएंगे कहा गया, और 2-3 दिनों में या 3-4 दिनों में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो जाएंगे। ये किस हद तक जनाब बात दुरुस्त है? पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जो होते हैं जी, इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके जो अपने रिवायती झगड़े हैं वो उस वक्त इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल यही शौकत खानम का है, तो आप उसे इलेक्शन के दिनों में इस्तेमाल नहीं, इवन आपके जो ना बाजी के मुकदमात हैं
आप उन्हें कुछ देर अरसे के लिए बुला दें, नॉर्म्स यही हैं हमारे यहाँ, रवायात यही हैं और इखलाकी रिवायत भी यही है, उसे आप साइड पे रखो, उसको बाद में देखा जाएगा, इस वक्त सिर्फ इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तो जब भी इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाते हैं तो उसके बाद गिरफ्तारियां नहीं होती कि जो पुराना केस है जनाब उसमें गिरफ्तार कर लिया जाए। यही वजह है कि शाह महमूद की गिरफ्तारी में पीटीआई इलेक्शन कमीशन के पास गई है कि जी इस वक्त ये गिरफ्तारी नहीं बनती, चाहे आपने 9 मई में मुलविस किया, 9 मई में के वाकयात में शाह महमूद कुरैशी साहब इस्लामाबाद में थे ही नहीं, वो तो थे ही जनाब कराची में, लेकिन वो अलग-अलग बात है। आप यहाँ इस वक्त नहीं, आप बाद में जनाब केस सुने, ये है नॉर्म्स। तो नॉर्म्स ये कहते हैं जनाब कि इमरान खान की चूंकि एक बड़ी पार्टी के जनाब सरबराह है, चाहे तोशा खाना हो, साइफर हो, कुछ भी हो, इनको बाद में डील किया जाना चाहिए, पहले उनको रिहा करके उनको इलेक्शन का मौका देना चाहिए। हो सकता है ये केस गलत हो, तो वो इलेक्शन पे उनके असरात नहीं पड़ने चाहिए। ये कानून कहता है, हमारा आइन कहता है, हमारी रिवायात कहती है, हमारी अखलाकियात कहती हैं, लेकिन यहाँ अमल तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान सिस्टम के काबू में नहीं आ रहा जनाब, उसे हर तरह से जनाब दो पेच इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। वो उसे जमीन से लिटा भी दिया गया है, इस वक्त जेल में है वो, लेकिन फिर भी काबू नहीं आ रहा। तो ऐसे में जनाब दो मामला थे, पहली बात तो ये थी कि इमरान खान को जेल में बाहर आए और दूसरा उसे बल्ला भी मिले, ये उसका हक बनता है, लेकिन इन दोनों पर कब्जा किया हुआ है जनाब। उन्होंने कहा ना इमरान खान जेल से बाहर आएगा ना उसे बल्ला मिलेगा। बल्ले के खिलाफ तो जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इसी तरीके से साइफर केस में अब भी वो केस जो है वो आगे तक 11 जनवरी तक जनाब चला गया आगे। तो ऐसे में जनाब अब दोनों इम्कानात हो गए, एक बल्ला भी वापस मिलने का इम्कान पैदा हो गया है और इमरान खान के बाहर आने का भी इम्कान पैदा हो गया है। तो ये जो खबर बुनियादी तौर पर दी है ये शेर अफजल मरवत ने दी है जो नायब सदर हैं पीटीआई के, लेकिन वो वकील रहनुमा भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो वकालत का जो तजर्बा कहता है, और वो जज भी रहे 10-12 साल, तो वो कहते हैं कि मेरा जो तजर्बा कहता है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम में, अगरचे उनने सिस्टम ने उनको जकड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं जनाब भी वो बाहर आ जाएंगे। कैसे? जो साइफर केस है वो पोस्टपोन हो गया जनाब, उसको वो आगे तक चला गया और अब शायद उम्मीद ही है कि अब उसका दोबारा से नए सिरे से ट्रायल करना पड़े। अब वो 4 हफ्तों वाला बात तो वो कहते हैं ना कि बढ़ गया, वो बढ़ गई। तो अब जो रह गया है वो सिर्फ तोशा खाना केस है जो उसमें सजा है, जिसमें जनाब वो कन्विक्ट, अच्छा वो सजा भी जमानत हो चुकी है, जमानत हो चुकी है। अब सिर्फ साइफर केस में भी जमानत है और जो तोशा खाना केस है उसमें भी जमानत है। बाकी जो है 9 मई के इवन जो जो केसेस हैं उसमें आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि इनको बाद में देखा जाएगा, पहले इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी साइफर केस में भी इसको से सजा सुना दे। अगर सजा सुनाई हुई होगी तो फिर तो वो बाहर नहीं आ सकेंगे। तो लेकिन वो चूंकि पोस्टपोन हो गया, तोशा खाना में भी जमानत हो गई। अब ये जो बाकी सारे जितने भी मुकदमात हैं इनको लिंगर ऑन भी किया जाए तो 20-25 दिनों में, मिर्जा आज जो 28 दिसंबर है, तो ज्यादा 20 जनाब 20-22 जनवरी तक वो रिहा हो सकते हैं और आखिरी जो 2 हफ्ते हैं इलेक्शन के वो आकर जनाब जलसे भी कर सकते हैं। और आप तसव्वुर करें जुलाई में, आपको याद है ना जलसे जो इमरान खान साहब ने किए थे, वो जनाब 70 जलसे कर लिए थे उन्होंने, मेरे ख्याल 1 महीने 1.5 महीने, एक दिन में 2 से 3 जलसे, तो फिर तो हालात ही तब्दील हो जाएंगे। इसी तरीके से जनाब जो शाह महमूद कुरैशी उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं, तो उनको भी टेक्निकली आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसमें रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, आपको रिहा करना पड़ेगा। वरना 2 इम्कान आते, या तो आप भैंस जो चोरी जैसे इमरान खान पर भी और शाह महमूद पर इस जैसे जनाब और मुकदमा दर्ज करें, जैसे 11 मुकदमात में 12 मुकदमात में शाह महमूद की गिरफ्तारी डाल दी गई। इसी तरीके से कोई और ले आए जनाब, आप कहें कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जनाब जो कोई मुकदमा है वो भी इमरान खान को उसमें मुलविस कर दो, या जनाब जो नेहरू लाल था उसको जनाब जो किसी ने पत्थर मारा था वो दर हकीकत आप कह दें पिछली सदी में वो इमरान खान था, तो उनका नाम डाल दें जनाब। तो इस किस्म के आप घटिया जाली मुकदमात ले आए और जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से रखें तो अलहदा बात है, वरना आपका ये लूला लगड़ा सिस्टम जो है वो भी इमरान खान को मजीद जेल में कैद में रखने के लिए तैयार नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना इस पूरे सिस्टम का जनाब धड़न तख्ता हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा गैर मामूली किस्म का जनाब जोर ना लगाया जो जोर लगा रहे हैं, तो इस सिस्टम में जान नहीं रही।
और उनको वाक़ई छोड़ना पड़ेगा, या कोई गैर मामूली जनाब आप इक़दामात करके आप उसको रखें तो रखें, और आप पूरी दुनिया में बदनामी मोल लें तो लें, वरना इन हालात में मुमकिन दिखाई नहीं देता। और मैं कम से कम इस जनाब जो ये नज़रिया है कि इसमें रिहाई हो सकती है, मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ, बशर्ते कि मज़ीद कोई बड़े ज़ुल्म ना ढाए जाएँ। तो जनाब ये मेरा तज्ज़िया था और ये जनाब खबर थी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली खबरों के साथ। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक़्फ़े के बाद।